और चलिए बुलेटिन में अब देखते हैं जयपुर टॉप 10। सीएम अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1B का ई लोकार्पण किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर पहली मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से सहयोग की उम्मीद लगाते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में केंद्र से सहयोग की उम्मीद है। आज से परकोटे में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। अब मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो चलेगी। किराया काफी सस्ता है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो का किराया सिर्फ 6 रुपए होगा, जो ई रिक्शा से भी कम है। मेट्रो 11.3 किलोमीटर का सफर 26 मिनट में तय करेगी। प्रदेश में अब सभी विभागों में तबादलों के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जल्द ही सभी विभागों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राजस्थान में युवाओं के लिए खुशखबरी। गहलोत सरकार ने कई पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भेजेगा। गहलोत सरकार ने आमजन से जुड़ी सेवाएं 30 मार्च तक ऑनलाइन करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने संचार विभाग की समीक्षा के दौरान मंगलवार को 221 नागरिक सेवाओं को 30 मार्च 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल ने राजस्थान में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से कड़ा एक्शन लेने को कहा है। जयपुर की सानवी गौतम की अनोखी कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए शामिल किया गया नाम। रिकॉर्ड बुक में शामिल होने के बाद सानवी गौतम के चाहने वालों में खुशी की लहर। और अब कोटा टॉप 10। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आज दिल्ली पैसेंजर्स को कोटा से नागदा के बीच चलने वाली नई ट्रेन की सौगात मिली है। पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भावरासा बांध और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट की डीपीआर को स्वीकृत कराने की मांग की। कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT4 बाघिन के घाव ठीक नहीं होने से वन कर्मियों की चिंता बढ़ी है। वन विभाग MT1 को लेकर चिंतित है। कोटा में जिला परिषद के सीईओ टीकम चंद बोहरा ने सुल्तानपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिमलिया का निरीक्षण किया। बड़ी मात्रा में अनियमितताओं का खुलासा हुआ। कोटा के रतनपुरा गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों का जेवरात और नकदी लिए फरार हो गए। कोटा पुलिस ने अभियान चलाकर 81 चोरी की बाइक बरामद की। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी है। कोटा के बोरखेड़ा में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। नहर में पानी नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को सुरक्षित निकाला। कोटा के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मोड़क गांव से गणेशपुरा, हमाऊ, पीपलदा, कमलपुरा को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कोटा के सांगोद के तोड़ेपाड़ा गांव में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। और अब भरतपुर टॉप 10। भरतपुर में पैरामेडिकल छात्रों ने भरतपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रथम और द्वितीय वर्ष छात्रों को आगे की क्लास में प्रमोट करने की मांग की। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर साधु संत अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठ गए। भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र में पुलिस का मनमाना रवैया सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार करीब 20 दिन से थाने के चक्कर काटता नजर आ रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, चक्कर काटता रहा। पीड़ित परिवार इस प्रकार के माध्यम से मामला दर्ज कराने को मजबूर हुआ है। भरतपुर में आज सिमको संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर सिमको स्कूल को तोड़ने और खेल मैदान में जगह जगह गड्ढे खुदवाने को लेकर आक्रोश जताया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल परिसर में चलाए जा रहे विकास कार्यों का एडीएम राजेश गोयल ने जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार बनाने की फैक्ट्री के मामले में 9 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। डीग में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल है। डीग रेलवे पुलिस ने दबिश देकर एक बदमाश को रेलवे का माल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लोहा बरामद किया। ट्रक चालकों से ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली का एक वीडियो आया है। वीडियो अंधेरे में बनाया गया है। पुलिस पर आरोप है एंट्री का हवाला देकर पुलिस वालों ने 1800 रुपए अवैध वसूली की। लोहागढ़ स्टेडियम में खेलों के प्रति युवाओं में रुचि देखने को मिल रही है। खिलाड़ी सुबह और शाम स्टेडियम पहुंचकर पसंदीदा खेलों का अभ्यास कर रहे हैं।
और अब देखते हैं अजमेर टॉप 10। बरसों से चले आ रहे कार्यक्रमों पर अब कोरोना का कहर दिख रहा है। आने वाले महीने में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। एनएसयूआई ने केंद्रीय कृषि बिल का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। एसीबी के हत्थे चढ़े एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के निलंबन के बाद सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी को सौंपा। अजमेर क्लॉक टावर पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश, बीना कश्यप, देवराज और एक अन्य गिरफ्तार। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लड़की ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अजमेर दरगाह पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 4 सट्टोरियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। अजमेर के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। मामले में पीड़ित अधिकारी के बयान पर विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दरगाह थाना पुलिस हत्या की गलत खबर मिलने से परेशान हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि एक 1.5 साल की बच्ची बीमारी से मर गई। परिजन बिना किसी को बताए उसके शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुष्कर में गठित की गई पुलिस मित्र की टीम ने बुधवार को इलाके में निकले खतरनाक जहरीले गोयरे को पकड़कर जंगल में छोड़ा। और अब देखते हैं उदयपुर टॉप 10। कोरोना काल के बीच उदयपुर के कुल शेफर्ड मेमोरियल चर्च में 6 महीने बाद श्रद्धालुओं को नई व्यवस्था के तहत प्रवेश दिया गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। गुजरात के पादरा में युवक की मौत के बाद शव पैतृक गांव उदयपुर लाया गया। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। प्रशासन ने अपने स्तर पर कोरोना का संदिग्ध मानते हुए परिवार के सदस्यों को पीपीई किट पहनाकर अंतिम संस्कार करवाया। वल्लभनगर का सबसे बड़ा सरजणा बांध छलकने से महज 1 कदम की दूरी पर है। बांध का जल स्तर बुधवार सुबह तक 18 फीट 8 इंच हो गया। समोरबाग में स्थित 500 साल पुरानी पिछोला की पाल के क्षतिग्रस्त होने के चलते हो रही परेशानियों को देखते हुए बजरंग सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेजाडोल इलाके का मानसी वाकल बांध लबालब है। जल संसाधन विभाग ने बांध की भराव क्षमता पूर्ण होने पर 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारियां हैं। अंतिम सेमेस्टर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट के पोर्टल खोल दी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय में ऑफलाइन काउंसलिंग 24 से 30 सितंबर के बीच होगी। झाड़ोल उपखंड के ओगणा कस्बे में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। लगभग 2,42,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई। दूध तलाई में बुधवार को मिली युवक की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। उसके पास से मिले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले युवक के रूप में हुई। और अब देखते हैं बीकानेर टॉप 10। बुधवार को केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में समीक्षा मीटिंग हुई। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोलायत पंचायत समिति के 43 ग्राम पंचायतों में 3 अक्टूबर को पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल करना शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नामांकन करते वक्त कोरोना गाइडलाइंस के नियमों की अनदेखी हो रही है। नगर निगम की शुरू की गई रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने निरीक्षण किया। फर्जी और एक से ज्यादा राशन कार्ड धारियों की पहचान कर उनका सूची से नाम हटाने के मामले में बीकानेर में राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नोखा में डूडी स्टेडियम में शुरू हुई स्वर्णकार प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता को बंद करवा दिया गया। 2 दिन पहले स्टेडियम प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। कोलायत में कपिल सरोवर में शव तैरता मिला। इलाके में सनसनी फैली। पुलिस जांच में जुटी है। और अब जोधपुर टॉप 10। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स पर भी कोरोना का कहर है। जोधपुर के अस्पतालों के रिकॉर्ड अनुसार अब तक 150 सीनियर और रेसिडेंट डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पतालों में तैनात 250 चिकित्सा कर्मियों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया है। 150 डॉक्टर्स में सीनियर और रेसिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं।
एम्स और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल अब फुल हो गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रेलवे से उनका अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए मांगा है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नो मास्क नो एंट्री के संदेश को सार्थक करते हुए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल परिसर में महिलाओं को मास्क बांटे और सैनिटाइजर के साथ साथ 2 गज की दूरी का महत्व बताया। सेंट्रल जेल से 1 महीने से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवारा पशुओं से राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं। शास्त्री नगर इलाके में बीच सड़क गायों के कब्जा करने पर वाहन चालकों को रोजाना परेशानी हो रही है। बिरला स्कूल के पास भंवरलाल सोनी के ज्वेलर्स दुकान से चोरों ने 2 किलो चांदी और सोने के जेवर चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चलिए बढ़ते आगे। एक जरूरी सूचना है, बौने पड़े अपराधी महफूज हैं। बहन बेटियां